जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव सभी को। तो आज जैसे कि आपने टाइटल देख लिया है, बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है कि क्या ट्रेडिशनल लोग जो है, यानी जो सांप्रदायिक ट्रेडिशनलिज्म को कट्टरता से फॉलो करते हैं, ऐसे जो लोग हैं, क्या उनके अनुसार मतलब उपनिषद, वेद, इन सब के ज्ञान से हमेशा शूद्र और स्त्रियां हमेशा रहित ही रहेगी? क्या उन्हें सच में पढ़ने का अधिकार नहीं है उपनिषदों को या वेदों को? तो बहुत सारे लोगों ने ऐसी भ्रांतियां इसलिए फैला दी है ताकि वो सनातन धर्म के संप्रदायों में दरार पैदा कर सके, जातियों को लड़वा सके। तो पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए लोगों ने बहुत सारी भ्रांतियां फैला दी कि भाई उन्हें तो पढ़ने का अधिकार ही नहीं है ही नहीं। बल्कि ऐसा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मैंने ये जो पूरी शंकराचार्य जी पे एक जो वीडियो बनाया था, उनके उनके ऊपर जो भी आक्षेप लगाए गए हैं, उनकी आधी अधूरी बातें करके, बताकर, इवन उनको भी मिस इंटरप्रेट करके, और उनके पीछे का आशय ना समझकर बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ उल्टा सीधा सब फैला दिया है। मैंने बताया था कि स्त्रियों और शूद्रों को इवन पुराणों में स्वयं कहा गया है, पुराणों में, स्मृतियों में, कि मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं है। हालांकि दीक्षा के बाद पढ़ा जा सकता है। अब बात यहां पे ये है कि ट्रांसलेशंस पढ़ने का अधिकार सबको है, चाहे वो शूद्र हो, स्त्री हो, या कोई सा भी वर्ण हो, ट्रांसलेशंस पढ़ने का अधिकार सबको है। और ये स्वयं पूरी शंकराचार्य जी के जो शिष्य है, अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, ये स्वयं बता रहे हैं कि ट्रांसलेशंस पढ़ने का अधिकार सबको है। और जो न्याय, वैशेषिक, सांख्य और योग दर्शन, तो ऐसे जो षड दर्शन है, उन पर भी सबका अधिकार है, यानी कोई सा भी वर्ण हो वो पढ़ सकते हैं, शूद्र भी पढ़ सकता है। शूद्रों को सिर्फ जो वैदिक मंत्र है वो पढ़ने का अधिकार नहीं है, और ये हर जगह लिखा हुआ है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वो वैदिक ज्ञान से रहित होंगे। वैदिक मंत्रों को ना पढ़ पाना डज नॉट मीन कि वो लोग वैदिक ज्ञान से रहित होंगे। उन्हें क्या कहते हैं, ट्रांसलेशंस पढ़ के, उन्हें जो पुराण है, जो स्मृतियां है, धर्मशास्त्र है, अलग अलग जो दर्शन है, उन सभी दर्शनों को पढ़ के, जान के वो लोग वेदों को समझ सकते हैं। लेकिन वेदों के मंत्र क्यों नहीं पढ़ सकते? मैंने बताया था, उसके पीछे संस्कारों का साइंस है, संस्कारों का कारण है। तभी जितने भी आचार्य हुए हैं सबने ये बात स्वीकारी है, चाहे वो द्वैतवादी मध्वाचार्य हो, या विशिष्टाद्वैतवादी रामानुजाचार्य हो, या निम्बार्काचार्य हो, या वल्लभाचार्य हो, शंकराचार्य, जितने भी आचार्य हैं, सबने ये एक बात स्वीकार की है कि शूद्रों को वेदों के मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो वैदिक ज्ञान से रहित हो जाएंगे। जैसे कुछ लोग दिखाते हैं ना कि वेद वेद के ज्ञान पे सबका अधिकार है, तो हाँ, आज ये महाराज जी भी बोल रहे हैं वेद के ज्ञान पर सबका अधिकार है। जैसे पूजा करने का सबका अधिकार है, मंदिर में जाने का सबका अधिकार है, लेकिन ऐसे कितने मंदिर होते हैं जहां पे गर्भगृह के अंदर सिर्फ जो वहां का पुजारी होता है वही जा सकता है, और बाकी सब जो है वो थोड़े बाहर से दर्शन करते हैं। तो इसका अर्थ ये थोड़ी है कि वो कोई डिस्क्रिमिनेशन है, या ये है वो है। वो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, और ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे धर्मशास्त्र, हमारी स्मृतियों में है। ऐसा नहीं है कि उनका मन है इसलिए वो फॉलो कर रहे हैं। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस है, और उनके पीछे का साइंस है मेंटल टेंडेंसीज, संस्कारों का साइंस, जो हमें समझना पड़ेगा। और यही बात ये बता रहे हैं स्वयं कि everyone can read translations of Upanishads irrespective of वर्णा, जेंडर, एलिजिबिलिटी। ट्रांसलेशन सब कोई पढ़ सकते हैं, चाहे वो वेद हो, उपनिषद हो, उनके ट्रांसलेशंस पढ़ने का अधिकार सबको है, और इन्होंने साफ साफ ये बता दिया है। तो अब कोई भी आपको गुमराह करे कि देखो ये जितने भी ट्रेडिशनल लोग होते हैं वो तो भाई किसी को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं देते, तो आप उन सबको आंसर दे सकते हो कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप लोग जो है वो हमारे बीच लड़ाई मत करवाओ, झूठा झूठा सब फैला के। ये लोग झूठ झूठ फैलाते हैं, भड़काते हैं लोगों को भड़काते हैं पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए, या अपने किसी में शामिल करने के लिए, अपने सेक्ट में। जैसे ये नियो बुद्धिस्ट लोग इसलिए भड़काते हैं क्योंकि वो सबको नियो बुद्धिस्ट बनाना चाहते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो जानबूझकर भड़काते हैं, लोगों को सही नॉलेज नहीं लेने देते। जैसे कितने लोग ने ये भी झूठ फैलाया है कि दीक्षा, शूद्रों को दीक्षा नहीं मिलती, जबकि ये झूठ है। दीक्षा पे सबका अधिकार है। दीक्षा इवन फॉरेनर्स को भी दी जाती है। स्वामी करपात्री जी महाराज जी ने फॉरेनर्स को भी दीक्षा दी है। तो दीक्षा में, मोक्ष में सबका अधिकार है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस के बिना तो एक इंडस्ट्री नहीं चल सकती, तो धर्म कैसे चलेगा? आप ये सोचो कि एक छोटी सी इंडस्ट्री भी प्रोग्रेस नहीं कर सकती रूल्स एंड रेगुलेशंस के बिना। अगर वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को अच्छे से फॉलो ना करे
तो एक इंडस्ट्री तक अच्छे से चल नहीं सकती। तो ये इतना बड़ा जो ये सिस्टम है, ये हमारे सनातन धर्म का, वो कैसे चलेगा? हमारी इकोनॉमी सिस्टम भी रूल्स एंड रेगुलेशंस के बिना बिल्कुल नहीं चल सकती। तो आपको समझना पड़ेगा कि जो भी लोग आपको भड़काते हैं उनके जाल में मत फंसो। वो लोग कुछ भी बोले उनकी बातों को मत मानो। किसी अच्छे ट्रेडिशनलिस्ट के पास जाओ, उनसे बातचीत करो, उन्हें पूछो कि क्या मान्यता है क्या नहीं है, और वो लोग जब बोले तब मानना कि हाँ ये सही है। क्योंकि कितने लोग जो है वो सनातन धर्म के जो ओल्ड ट्रेडिशंस है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उनके खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं उल्टा सीधा बता करके, भाई शूद्र तुम्हारे साथ तो हमेशा बुरा ही हुआ है, शूद्रो तुम्हारे साथ तो हमेशा बुरा ही हुआ है, तुम्हारे साथ तो गलत ही हुआ है, हाँ तुम्हें तो पढ़ने लिखने का अधिकार ही नहीं है। ऐसा सब बता बता कर वो लोग भड़काते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। आपको मैंने पहले भी बताया था, शूद्रों को सबसे इजीली मोक्ष मिलता है। ब्राह्मण को इतना सब कुछ, मतलब रूल्स, ब्राह्मण के लिए इतने कठिन रूल्स एंड रेगुलेशंस है, तब जाके उसके वो मोक्ष का भागी बनता है। लेकिन शूद्र बहुत इजीली मोक्ष प्राप्त कर लेता है हमारे सनातन धर्म में, क्योंकि उसे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं निभानी पड़ती। कहते हैं ना, जो जितना ऊपर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उतनी ज्यादा होती है। वो जितना ऊपर होता है उतनी ही जोर से गिरता है। तो इसलिए जितने भी शूद्र वर्ण के लोग हैं, वो कभी भी ऐसा मत सोचना कि ये हमारे साथ तो हमेशा ऐसा हुआ है, बुरा हुआ है, ये हुआ है, हमें अधिकार नहीं है। ऐसा नहीं है। आप लोग समझो इस बात को। और आज अभी ये जो स्वामी जी है, अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, वो स्वयं बता रहे हैं, ये कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, पूरी शंकराचार्य जी के शिष्य है और पीठ के अधिपति भी है, एक सम्मान्य पीठ के। वो स्वयं बता रहे हैं, उसे आप सुनिए अच्छे से, और किसी के भी बातों में मत आइए। लोग भड़काते रहेंगे लेकिन आपको उन्हें सुनना नहीं है। और जिनका उपनयन नहीं हुआ है वे लोग स्त्री शूद्र और जिनका उपनयन नहीं हुआ है वे लोग वेद और उपनिषद नहीं पढ़ सकते। ब्रह्मसूत्र, देवी भागवत, श्रीमद् भागवत, सूत संहिता आदि में इसके प्रमाण मिलते हैं। परंतु क्या उपनिषदों के हिंदी या अंग्रेजी अनुवाद करके उनके द्वारा पढ़े जा सकते हैं जिसका उपनयन ना हुआ हो? मैं मानता हूँ कि इन ग्रंथों को गुरुदेव के सानिध्य में ही पढ़ना चाहिए। फिर भी बस यह जिज्ञासा थी कि जो गुरुकुल में रहकर अध्ययन नहीं कर सकते, क्या घर में रहकर इन ग्रंथों के अनुवाद पढ़ने से भी कोई पाप लगता है क्या? तो शुभ वर्मा जी, हम आपको बताना चाहते हैं कि एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि अमुक पढ़ सकता है, अमुक नहीं पढ़ सकता है। पढ़ने का जो आशय है उसको ठीक से कई लोग नहीं समझते हैं कि पढ़ने का क्या तात्पर्य है। तो ज्ञान में सबका अधिकार है। देखिए, इन्होंने कह दिया कि ये बहुत बड़ी भ्रांति है कि अमुक पढ़ सकते हैं, अमुक नहीं पढ़ सकते। इन्होंने ये भी कहा कि ज्ञान पर सबका अधिकार है, सबका अधिकार है, और मोक्ष में सबका अधिकार है, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य चाहे शूद्र हो। भगवत शरणागति में सबका अधिकार है। अब ये अधिकार अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह से है। देखिए, अधिकार तो सबको है, लेकिन अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से। जैसे गर्भगृह जो होता है मंदिर का, बहुत सारे ऐसे मंदिर है जिसके गर्भगृह में आप लोग नहीं जा सकते, सिर्फ वहां का पुजारी जा सकता है, वो श्रृंगार करता है, सबको अधिकार नहीं दिया जाता। तो ये क्या आप कहेंगे ये तो डिस्क्रिमिनेशन है, ये तो पार्शलिटी है, ये तो ऐसा है वैसा है? भाई रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके स्कूल में भी थे, रूल्स एंड रेगुलेशंस हर जगह है। अगर हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को ही एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन की तरह देखने लगेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस के नाम पर लोगों को भड़काने लगेंगे, तो ये सही नहीं है। फिर तो एक स्कूल तक नहीं चल सकती। पता है, ये इतना बड़ा सनातन धर्म या इकोनॉमी की जो सिस्टम है वो तो छोड़ो, एक स्कूल तक नहीं चल सकती अगर हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो ना करें। तो सब लोग बोलेंगे कि भाई मैं भी टीचर बन जाऊंगा, मैं ही पढ़ाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। प्यून भी बोलेगा, प्यून को भी बोलो कि भाई मतलब मैं पढ़ाने लगूंगा कल से, प्यून भी बोलेगा। तो भाई सबके रूल्स एंड रेगुलेशंस है। आपके घर पे भी कोई आता है, कोई काम करता है, कोई ये करता है वो करता है, तो सबके अलग अलग अधिकार है।
सबको सारे अधिकार नहीं दिए जाते हैं, ये तो किसी भी सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे वो ज्ञान से रहित हो गए। आप सुनिए इन्हें। कई जगह पर ऐसा नियम होता है कि आप मंदिर में नहीं जा सकते हैं, गर्भगृह में केवल पुजारी जाता है। लेकिन क्या वहां पर जो लोग जाते हैं वो पूजा नहीं कर पाते? जहां पर आप सीधे गर्भगृह में जाकर के पूजा कर सकते हैं, वहां आप सीधे गर्भगृह में चले जाते हैं और अपनी पूजा सामग्री भगवान को समर्पित कर देते हैं। जहां पर आपके जाने का नियम नहीं है, वहां क्या करते हैं? वहां पुजारी के हाथ में अपनी पूजा की सामग्री पकड़ा देते हैं। आपकी आंखों के सामने पुजारी भगवान को वो समर्पित करता है और फिर उसमें से कुछ प्रसाद आपको भी देता है। उससे भी आप संतुष्ट हो जाते हैं। ये होता है कि नहीं होता है? तो जिन कामों को हम नहीं कर सकते हैं, उनके लिए जो लोग अधिकृत हैं उनके माध्यम से करा लेते हैं। हम देखिए कितनी अच्छी बात बोली इन्होंने कि जिन कामों को हम नहीं कर सकते, कि गर्भगृह में वहां पे जाके मूर्ति में हम डायरेक्टली जाकर कपड़ा नहीं चढ़ा सकते, श्रृंगार का सामान नहीं चढ़ा सकते, वहां पे जाके मूर्ति के पास जाके, कितने मंदिरों में ऐसा होता है ना कि वहां पे हम मूर्ति के पास जाके उन्हें छू नहीं सकते या उन्हें डायरेक्टली वहां पे अर्पण नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो तुम हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ये तो कितनी गलत बात है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो जहां पर हमारा अधिकार नहीं है, वहां पे हम जो अधिकारी है उनसे करवा लेते हैं। हम बोलते हैं कि हे पंडित जी, आप जो है वो हमारी ओर से भगवान को ये चढ़ा दीजिए। तब तो हम नहीं ऐसा सोचते, ये तो देखो कितना हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ये पंडित जी को श्रृंगार करने का अधिकार है, पंडित जी तो श्रृंगार करते हैं और मैं तो श्रृंगार ही नहीं कर सकता भगवान को वहां पे जाके। हम ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं बोलते। तो वैसे ही वेद के मामले में भी कुछ कुछ नियम है, कुछ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो हमें समझने पड़ेंगे। लोग तो भड़काते रहेंगे, लोगों का काम है भड़काना, लेकिन आपको भड़कना नहीं है उनसे, आपको अपना विवेक जागृत रखना है। मुकदमा सीधे नहीं लड़ते, वकील को खड़ा करके लड़ा लेते हैं। जैसे मुकदमा, कोई केस चल रहा हो, तो केस किसको हम लड़वाते हैं? हमें तो कोई नॉलेज होती नहीं वो वकीलात की, तो वकील को लड़वाते हैं कि वकील आप जो है वो केस लड़ लीजिए। तब तो हम नहीं कहते कि हे जज, तुम तो कितने ये हो, तुम कितने डिस्क्रिमिनेशन करते हो, ये वकील को ही सिर्फ अधिकार है बोलने का, मतलब केस लड़ने का, केस के बारे में ये सब सब जो इंफॉर्मेशन है और ये सब बातें हैं वो सब करने का। ये तो कितनी बुरी बात है, मुझे क्यों वकील नहीं बना देते, मैं खुद वकील बन के करूंगा। तब तो हम ऐसा नहीं बोलते। तो सबका अलग अलग अधिकार है, सबके अलग अलग विषय है, ये हमें समझना पड़ेगा। हम चिकित्सा शास्त्र नहीं जानते हैं, डॉक्टर से परामर्श कर लेते हैं। जैसे हम चिकित्सा शास्त्र अगर नहीं जानते हैं तो डॉक्टर से परामर्श कर लेते हैं। तब तो हमें ये फील नहीं होता कि अरे ये तो डिस्क्रिमिनेशन है, कि मुझे क्यों नहीं आता, डॉक्टर को क्यों आता है, डॉक्टर के पास ही मैं क्यों जाऊं। तो उसी तरह से ज्ञान में आपका अधिकार है। वेद आप नहीं पढ़ सकते, आप अनुवाद पढ़ लीजिए, अथवा वेद का जो सार है वो किसी से सुन लीजिए। ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि वेद के ज्ञान का अधिकार सबको है, लेकिन कुछ कुछ कंडीशंस में कुछ कुछ लोगों को जो नहीं है अधिकार, तो वो अनुवाद पढ़ लीजिए वेद का। ज्ञान का अधिकार तो है ही ना, आपको तो ज्ञान से मतलब है ना, तो अनुवाद पढ़ लीजिए, वेदों के अनुवाद पढ़ लीजिए, ट्रांसलेशंस पढ़ लीजिए, या तो ऐसे जो बुक्स है जो कि वेदों के सार माने जाते हैं,
ऐसी जो बुक्स है जो आचार्यों ने लिखी है, उन्हें पढ़ लीजिए आप। लीजिए, वो सार आपको बताएगा। रामचरितमानस है और इसी तरह के दूसरे सरल ग्रंथ हैं जिनमें वेद मत शोधि 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 गए पुराण सब है। संत और असंतन को भेद को बताओ तो, जो पये रामायण तुलसी न गाओ तो। ये क्यों है? वेदमती को शोध शोध के, सभी पुराणों को शोध शोध करके तब न बनाया है तुलसीदास जी ने रामचरितमानस। रामचरितमानस में कौन मना कर रहा है? किसी को मना नहीं है, सब लोग पढ़ सकते हैं। बात क्या है? बात वेद की ही है, बात पुराण की ही है, सिद्धांत वही है। तो जहां पर आपका प्रत्यक्ष अधिकार नहीं है, वहां अप्रत्यक्ष रूप से जो पद्धति है, उस पद्धति का आश्रय लेकर के ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हैं। भगवत शरणागति में सबका अधिकार है। तो इसलिए ये मत सोचिए कि हम नहीं कर सकते हैं। साक्षात अधिकार कुछ कारणों से नहीं है। दूसरा प्रश्न ये है कि क्या न्याय वैशेषिक सांख्य। तो आपने देखा कि इन्होंने कहा कि ऐसे जो वेदों के सार ऐसे जो ग्रंथ माने जाते हैं, जैसे कि रामचरितमानस है, कुछ कुछ पुराणे हैं, या उपनिषदों के ट्रांसलेशंस है, या और भी ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं। जैसे आदि शंकराचार्य जी ने कितने ऐसे ग्रंथ लिखे हैं कि जिसमें पूरा सिद्धांत आ जाता है। जो भी कुछ हम मानते हैं वेदों में या उपनिषदों में, वो पूरे के पूरे सिद्धांत आदि शंकराचार्य जी ने एकदम सरल भाषा में अपने प्रकरण ग्रंथों में समझा दिए हैं। हम प्रकरण ग्रंथ पढ़ सकते हैं, जैसे विवेक चूड़ामणि है, अपरोक्षानुभूति है, जैसे तत्वबोध है, आत्मबोध है, वेदांत सार है। ऐसे कितने सारे ग्रंथ है आदि शंकराचार्य जी ने जो लिखे हैं। उन पे तो सबका अधिकार है, सब लोग पढ़ सकते हैं। और उपनिषदों के आप ट्रांसलेशंस तो पढ़ ही सकते हैं। इन्होंने बता दिया कि वेद उपनिषद इन सब के आप ट्रांसलेशंस यानी अनुवाद पढ़ सकते हैं। स्त्री शूद्र और जिनका उपनयन नहीं हुआ है, वे लोग वेद और उपनिषद नहीं पढ़ सकते। ब्रह्मसूत्र, देवी भागवत, श्रीमद कर सकते हैं। साक्षात अधिकार कुछ कारणों से नहीं है। दूसरा प्रश्न ये है कि क्या न्याय वैशेषिक सांख्य योग दर्शन हर कोई पढ़ सकता है, या इन दर्शनों को पढ़ने का अधिकार भी द्विज मात्र को ही है। बहुत से संत आचार्यों ने इन दर्शनों की सरल व्याख्या करते हुए अनेक ग्रंथ लिखे हैं। जैसे श्रृंगेरी के पूर्व शंकराचार्य विद्यारण्य स्वामी जी ने सर्वदर्शन संग्रह नामक ग्रंथ लिखा है, और भी कुछ ग्रंथ हैं। तो क्या इन ग्रंथों को सभी जन पढ़ सकते हैं जिन्हें दर्शनों को समझने की उत्सुकता है? जरूर दृष्टिकोण जो है उसको समझने के लिए आप अध्ययन कर सकते हैं। हमने बता दिया आपको कि जो मूल प्राप्तव्य है उसमें सबका अधिकार है, बस तौर तरीके का भेद है। प्रत्यक्ष अधिकार जिन चीजों का नहीं है, उनका अप्रत्यक्ष तरीकों से लाभ लिया जा सकता है। सर्वदर्शन संग्रह नामक जो ग्रंथ है उसको कोई भी पढ़ सकता है। यही कृपा गुरु की है, यही श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी की कृपा है कि उन्होंने सब पर कृपा करते हुए उन्हीं वेद शास्त्र पुराणों से मंतव्य निकालकर अपनी भाषा में उसको सामने रख दिया। इसीलिए बड़े बड़े गुरु प्रवचन कर रहे हैं। जब प्रवचन होता है तो उसमें वेद के शास्त्र के ही तो उद्धरण होते हैं। उनको बैठ करके लोग सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, और फिर उनका रहस्य सरल शब्दों में व्याख्याकर्ताओं के द्वारा बताया जाता है। तो किसी को छोड़ा नहीं गया है, फल चौर्य नहीं है सनातन धर्म में। माने पोषण सबको दिया जाएगा, लेकिन सबको एक चीज नहीं दी जाएगी।
माने घर में जितने लोग हैं सबको पोषण मिलेगा, ताकि किसी का स्वास्थ्य खराब ना हो, कोई मरे ना। लेकिन जो छोटा सा बच्चा है उसको दूध दिया जाएगा। जो बहुत ही छोटा बच्चा है उसको गाय का दूध पानी मिला करके दूध दिया जाएगा ताकि पच जाए। उससे बड़े बच्चे को दूध दिया जाएगा। उससे बड़े बच्चे को तरल पदार्थ दिए जाएंगे। उससे बड़ा हो जाएगा तो उसको भोजन दिया जाएगा। और जब जवान है तो उसको फूटा हुआ चना भी चबा सके जिसको। इसी तरह से कठोर कड़ी कड़ी चीजें भी दी जाएंगी। और जब बूढ़ा घर का है उसको अगर चना खाना है तो उसको पीस के दिया जाएगा। सबको एक जैसा भोजन नहीं देने का कारण क्या है कि सबकी अपनी अपनी परिस्थिति है। एक भोजन सब लोग नहीं कर सकते, तो सबका अलग अलग अधिकार है। बच्चे का अधिकार दूध में है, बड़े का अधिकार अलग चीज में है। इसी तरह से लेकिन पोषण का सबको अधिकार है। कुछ न कुछ सबको मिलेगा ताकि सब लोग तृप्त हो जाए, पोषण उनके शरीर को मिल जाए। जैसे आप अपने घर में ये व्यवहार अपनाते हैं वैसे ही शास्त्रों ने समाज के लिए नियम बना दिए हैं कि सब इनके ये अधिकार हैं, इनके अधिकार हैं। लेकिन फल किसी के लिए कम नहीं रखा है, फल सबके लिए बराबर है। देखिए इन्होंने कितने अच्छे से समझाया है कि जैसे हमारे घर में भी पोषण पोषण तो सबको मिलता है, पेट सबका भरता है, लेकिन कोई छोटा बच्चा हो तो उसे सेम भोजन हम नहीं देते जो हम लोग खाते हैं। कोई बुजुर्ग हो तो उन्हें भी हम सेम भोजन नहीं देते। अगर उन्हें कोई बीमारी है या कुछ भी है, उन्हें थोड़ा अलग से हम कुछ देते हैं ताकि उन्हें पच जाए। तो इसका मतलब ये है क्या कि ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये तो हमारे साथ अन्याय हो रहा है? नहीं, हमारे ऋषि मुनियों को पता था कि कौन से वर्ण का जो व्यक्ति है उसके लिए उसके जो पूर्व जन्म के संस्कार है जिसके कारण आज ये इस वर्ण में इसने जन्म लिया है, तो उसके लिए उसके माइंडसेट्स के अनुसार उसकी जो मेंटल टेंडेंसीज है जो पास्ट लाइफ कर्मास और पास्ट लाइफ के कारण आई है, उन सभी मेंटल टेंडेंसीज संस्कारों के अनुसार, उसकी ऑराओं के अनुसार, उसका जो ऑरा है उसके अनुसार इस जन्म में उसके क्या क्या अधिकार हो सकते हैं जिससे उसका ही कल्याण हो। पता है ये अधिकार जो है लोगों को लगता है कि ये शूद्रों पे अन्याय है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये उनके ही भलाई के लिए ऐसे नियम है। ऐसे जो नियम है वो इनके ही भलाई के लिए, शूद्रों की ही भलाई के लिए बनाए गए। जिस दिन आपको पता चलेगा ना, मैं जितने भी शूद्र वर्ण के लोग हैं मैं उनसे कह रहा हूं, जिस दिन आपको पता चलेगा कि इसके पीछे कितना बड़ा साइंस है, कितना सोच समझकर हमारे ऋषि मुनियों ने ये स्मृतियों में या धर्मशास्त्रों में ये बातें लिखी है, जिस दिन आपको पता चलेगा आपको रोना आ जाएगा। आप बोलेंगे ये हमारे महापुरुष लोग इतने दयालु थे, इतने महान थे, मतलब हर एक चीज उन्होंने इतना सोच समझ के बनाया है, हर एक नियम इतना सोच समझ के उन्होंने बनाया है। आपको सच में रोना आएगा। अभी आप बोल रहे हो कि भाई हमारे तो डिस्क्रिमिनेशन है, हमारे साथ तो ऐसा हो रहा है। तो भाई ज्ञान पर सबका अधिकार है, उसके लिए किसने रोका है? ज्ञान पर सबका अधिकार है, किसी का प्रत्यक्ष रूप से है तो किसी का अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन ज्ञान तो सबको मिलेगा, मोक्ष तो सबको मिलेगा। तो हमें समझना चाहिए, हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जैसे हमारे स्कूल में भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। हमारी कंपनी में भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। हम जानते हैं कि अगर ये रूल्स एंड रेगुलेशंस ना हो तो ये कंपनी चल ही नहीं सकती, ये स्कूल चल ही नहीं सकता, ये कॉलेज चल ही नहीं सकता, ये इकोनॉमी चल ही नहीं सकती, कुछ भी नहीं चल सकता। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस जिन लोगों ने बनाए थे, जिन लोगों ने हमारे स्मृतियों में धर्मशास्त्रों में लिखा है, ये सोचकर नहीं लिखा कि चलो इससे हम लोगों को परेशान करेंगे। ज्ञान पर सबका अधिकार है, अभी भी मैं बोल रहा हूं ज्ञान पर सबका अधिकार है, लेकिन अलग अलग तरीकों से है। मोक्ष पर सबका अधिकार है लेकिन अलग अलग तरीकों से है। और शूद्रों के लिए तो सबसे इजी है। आपको पता है शूद्र अगर कोई नियम भी फॉलो ना करे तो भी उसे मोक्ष मिल जाएगा, अगर वो अच्छे से साधना करेगा तो, अगर वो अच्छे से भक्ति करेगा तो। लेकिन आपको पता है जो ब्राह्मण वर्ण के लोग हैं या जो क्षत्रिय वर्ण के लोग हैं, उनके ऊपर इतने सारे नियम हैं, धर्मशास्त्रों में इतने सारे नियम हैं।
अगर वो नियम को फॉलो नहीं करता तो सीधा दूसरा जन्म उसे शूद्र का मिलता है या पूरा वर्ण शंकर का मिलता है। सोचो, यानी जो जितना ऊपर हम मानते हैं कि ये वर्ण ऊंचा है, उसको उतनी ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज और नियम कायदे हैं, और वो उतनी ही नीचे गिरता है जोर से। जो जितना ऊपर होता है उतनी ही जब नीचे गिरता है तो उतनी उतनी ही उसे तकलीफ होती है, उतना ही उसे दर्द होता है। शूद्रों के लिए मोक्ष बहुत इजी है, अभी भी मैं बोल रहा हूं, तो आपको तो खुश होना चाहिए। और अनुवाद पढ़ने का अधिकार है, आपने सुन लिया। ये जो आचार्य लोग हैं उन्होंने स्वयं बता दिया कि अनुवाद पढ़ने का अधिकार सबको है, तो अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी जो लोग हैं वो अनुवाद ही पढ़ते हैं। अगर श्लोक पढ़ते तो आज इतने सारे लोग इस्कॉन में नहीं होते, लोगों को पता चल गया होता कि इस्कॉन वालों ने हर जगह रॉन्ग ट्रांसलेशन की है। तो इस्कॉन में इतने सारे लोग हैं, यही इस बात का प्रमाण है कि लोग वर्सेस को पढ़ते ही नहीं है, सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। और वैसे भी गीता आदि जो बुक्स है उनके जो श्लोक है वो पढ़ने का अधिकार सबको है। अधिकार सिर्फ वेदों के मंत्र, जो कर्मकांड के मंत्र है, उसमें थोड़ा नियम है, कोई बात नहीं। वैसे भी क्या आपको कर्मकांड करना है? क्या आपको कर्मकांड करना है? आज मोस्ट ऑफ द लोगों को कर्मकांड करना ही नहीं पसंद है। तो जब आपको कर्मकांड करना ही नहीं है तो वो मंत्र पढ़ के क्या करोगे? और वो कर्मकांड के मंत्र भी आप लोग देखो, वो कोई ऐसे ही तो नहीं पढ़ लेता। उसके लिए पहले उपनयन संस्कार चाहिए, वो द्विज होना चाहिए, उसके लिए उसे सीखना पड़ता है कि कौन से रिधम में वो बोलना है। आपने देखा होगा जो आपके अगर वास्तु हुआ हो या कुछ भी कोई पूजा हो जहाँ पे वैदिक मंत्रों का पाठ होता है, आपने देखा होगा वो कितना मतलब संभाल कर उच्चारण करते हैं कि कब किस में उच्चारण बड़ा होगा, कब किस में लंबा होगा, कब किस में ये टोन हो जाएगा, कब किस में ये रिधम हो जाएगी। और ऊपर से हाथों का जो उनका हाथ है, उनकी भी एक अलग अलग मतलब वो रिधम में उन्हें पोजीशंस बनाने पड़ते हैं। तो इतना इजी नहीं है ये सब, आप समझो इस बात को। और वो इतने क्या कहते हैं, इतने सीरियसली सिंसियरली अगर वो रूल्स को फॉलो कर रहे हैं तो कोई कारण होगा। आप मानते हो ना वैदिक मंत्र कोई सामान्य नहीं है, तो अगर वो सामान्य नहीं है तो आप ऐसा कैसे समझ सकते हो कि भाई कोई भी जब मन चाहे उसे बोल ले? फिर तो उनमें कोई खासियत रह ही नहीं जाएगी। अगर ऐसे ही पढ़ने लगे तो उसमें खासियत क्या रहेगी? इसका मतलब ये है कि आप उसे प्रीशियस मानते ही नहीं हो, आप उन मंत्रों को कीमती ही नहीं मानते, तभी तो आप रूल्स फॉलो नहीं करते। इसका अर्थ यही हुआ ना। तो आपको थोड़ा समझना चाहिए, ये जो भड़काते हुए लोग हैं उनके जाल से गुमराह मत हो। ये लोग आधा अधूरा कहीं से दिखाकर या आधी क्लिप आपको दिखाकर गुमराह करते हैं। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि जो कोई ट्रेडिशनल मठ हो, कोई भी संप्रदाय का, वहां पे जाके साक्षात उन लोगों से पूछिए, वो लोग आपके हर एक डाउट को क्लियर करेंगे। बस मुझे इतना ही कहना है। और बिल्कुल भी ऐसा सब मत सोचो कि यार ऐसा बुरा हुआ, डिस्क्रिमिनेशन है, ये है वो है। ये लोगों ने फैलाया है, ये डिस्क्रिमिनेशन। मतलब डिस्क्रिमिनेशन है, ऐसी जो मान्यता है वो लोगों ने फैलाई है। अगर डिस्क्रिमिनेशन होता तो ये वर्ण व्यवस्था के कारण ही हमारा जो भारत था वो सोने की चिड़िया था। वर्ण व्यवस्था के कारण ही सब कुछ, जो इकोनॉमी थी वो बैलेंस में रहती थी। सबको पता होता था कि हमें क्या करना है, इसलिए वो जन्म से ही उन कार्यों के लिए प्रैक्टिस करना शुरू कर देते थे। आज अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है? हम बोलते हैं ना अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गई। वो इसलिए बढ़ गई क्योंकि सब लोग अपने वर्णों के अनुसार कर्म नहीं कर रहे हैं, इसलिए इकोनॉमी इम्बैलेंस हो गई है। जब ज्यादातर पॉपुलेशन या ज्यादातर वर्णों के लोग एक ही सेक्टर में चले जाए तो इकोनॉमी तो इम्बैलेंस होएगी ही, होना ही है उसे। तो आप समझो ना इसे कि ये कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ताकि इकोनॉमी बैलेंस में रहे, सबको पता चले कि हाँ मैं ये वर्ण का हूं तो मुझे इस सेक्टर में काम करना है। तो अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं रहेगी और जन्म से ही हम उसके लिए प्रैक्टिस करते हो जाएंगे। और ऐसा भी नहीं होगा कि कोई एक सेक्टर में ही सब लोग घुस गए और बाकी सारे सेक्टर जो है वो इसके कारण इम्बैलेंस हो गए, ऐसा भी नहीं होगा। तो आप समझो ये वर्ण व्यवस्था कितनी बड़ी एक व्यवस्था थी जिससे पूरा इकोनॉमी बैलेंस्ड में चलता था, पूरा इंडिया जो था वो बैलेंस में था। आप इन सब चीजों पर सोचो एक बार, आपको भड़काया जा रहा है, आप भड़को मत। तो बस इतना ही कहना है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।